तो हेलो एवरीवन। यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज को रन कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने कॉलेज के सीनियर्स के साथ आता हूँ एंड उनकी ब्रांच से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को जैसे अभी काउंसलिंग सेशंस होंगे कुछ टाइम में, उनको ब्रांच लेनी होगी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहते हैं। तो आज भी मैं आया हूँ आपके सामने आईटी ब्रांच के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने सीएससी एंड ईसी ब्रांच के सारे डाउट्स को क्लियर किया था। तो आज हमारे साथ शैलेश भैया आए हैं, वो हमें आईटी ब्रांच से रिलेटेड के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो हेलो भैया। So, hi Gaurav, thank you for inviting me on your channel. So, hi everyone, my name is Shailesh Kumar Sahu and I am currently in third year in IT branch. So, let's start. ओके ओके। तो गाइस ये एक जैसा कि पिछले दो सेशंस से एक रैपिड फायर राउंड होगा, तो जिसमें मैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस पूछूंगा एंड भैया उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन, तो जैसे आईटी ब्रांच तो हमें पता है, एक बार आप बेसिक इंट्रो कर दीजिए आईटी ब्रांच का एंड थोड़ा सा उसमें कंपैरिजन बता दीजिएगा आईटी सॉफ्टवेयर एंड सीएससी, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स को और जब मुझे भी पहले ये लगता था कि सारे सेम है, तो क्या कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि सेम ही होती है? ठीक है। यार देखो, आईटी ब्रांच जो है एक तो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव ब्रांच मानी जाती है, मतलब काफी पहले से चली आ रही है वो। और मेनली जो है ये डील करती है डाटा के साथ कि डाटा को कैसे मैनेज करना है, डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को कैसे शेयर करना है। तभी मतलब उसमें डीएस आता है कि डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा को कैसे शेयर करना है। उसमें कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है कि कैसे हम जो है शेयरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन वगैरह ये सब इसमें मेन होता है। एमएल एआई तुम कर सकते हो। एंड मेनली जो कंपैरिजन है हमारा आईटी और सीएस और सॉफ्टवेयर का, अगर मैं पहले सिर्फ डीटीओ के कंपैरिजन में बताऊं ना, तो मतलब समझ लो सीओ और आईटी जो है ना उसमें कोई फर्क नहीं है। सब्जेक्ट वाइज भी तुम देख लो। बस बेसिकली क्या कर रखा हुआ है, किरण ने शफल कर रखा हुआ है। हम जो सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, सीओ वाले वो सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और वो जो सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम वो सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो एकेडमिकली कोई डिफरेंस नहीं है, और प्लेसमेंट वाइज भी जनरली स्पीकिंग कोई कंपनी ज्यादा डिफरेंस नहीं करती। कोई इक्की दुक्की कंपनी होती है जो है मतलब रखेगी कि ठीक है सीईओ वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आईटी को कम। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। और रहा सवाल सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर में थोड़े से बदलाव आए हैं अभी रिसेंटली, कि सॉफ्टवेयर को ना काफी पूरा मतलब बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर कर दिया गया है। जैसे आईटी और कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि तुम्हें ना साथ में थोड़ा हार्डवेयर पढ़ाते हैं और थोड़ा इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा एनालॉग वगैरह डिजिटल वगैरह। हाँ हाँ। तो उसका एक तो हमें ना मतलब नहीं समझ आता क्यों ही पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ना सॉफ्टवेयर वालों से उसको हटा दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर में प्योरली कंप्यूटर साइंस डाल दिया हुआ है, और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह डाल दिया हुआ है। तो उसमें अब जो है इलेक्ट्रिकल वगैरह का कंपोनेंट हटा दिया। अच्छा ओके ओके, मतलब अगर प्लेसमेंट से देखा जाए तो तीनों सेम पर ही आते हैं। हाँ, तीनों सेम पर आते हैं। मोस्टली सारी कंपनीज बिल्कुल तीनों सेम पे देती हैं। और इक्की दुक्की की कंपनी होंगी जो करेंगे पार्शलिटी, अदरवाइज कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कंपैरिजन वाइज प्लेसमेंट में तो सब सेम पर रहते हैं, लेकिन अब डीटीयू में रिसेंटली सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस किए, जैसा भैया ने हमें बताया अभी। बिल्कुल। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया आपका थर्ड ईयर चल रहा है, तो अब आप हमें थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, फैकल्टी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब सब सही कैसी फैकल्टी है, एक बार डिटेल में बताइए। मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ यार, कि हम्म। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि मोस्टली सारे सब्जेक्ट ठीक होते थे। सबसे पहले तो हम आते ही हैं तो काफी तो चल रहता है, और फिर सीनियर्स हाँ मिल जाते हैं कि भाई देखो पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ज्यादा टेंशन नहीं हाँ। लेने का, लास्ट के एक दो दिन में पढ़ोगे हो जाएगा सब कुछ। तो वैसे ही चल रहा था, तो दिक्कत भी नहीं आई थी। कुछ एक दो फैकल्टीज थी जो फर्स्ट ईयर में जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, तो उनमें कोई दिक्कत है थी। बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह में जब तुम आते हो ना, तो तुम्हें तुम्हारी जो फैकल्टीज होती है ना वो काफी मेच्योर होती है, और उन्हें ये पता होता है कि ठीक है बच्चे जो हैं ये आईटी और सीएस के हैं, इन्हें प्लेसमेंट करनी है, इन्हें इतनी समझ है कि ठीक है ये कर लेंगे। तो वहां तुम्हें ना कोई अटेंडेंस की दिक्कत नहीं होती है। और बाकी ऐसा सच कोई नहीं है कि फैकल्टी काफी स्ट्रिक्ट है या तुम्हें बहुत ज्यादा वो रखेगी निगरानी में, वैसा कुछ नहीं होता है। आराम से चल जाता है। बस वही, तुम एक्सट्रीम्स पे नहीं जाओगे और फैकल्टी से खुद जाके पंगे नहीं लोगे, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा था यार, फैकल्टीज के साथ काफी फ्रेंडली फैकल्टीज होती हैं। तुम्हें हेल्प चाहिए तो वो काफी मदद भी करते हैं। कई सारे तो मतलब एकदम दोस्ती बन जाते हैं तुम्हारे। तो चल रहा था सीन। मतलब फैकल्टी के हिसाब से तो एकदम चिल रहते हैं। सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर से तो आई थिंक कॉमन भी रहता है, हम सबका ही कॉमन रहता है इस साथ हाँ थोड़ा बहुत, हाँ, है ना? तो अब हम अपने बिल्कुल नेक्स्ट। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में उन्हें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, क्योंकि शुरू हाँ। शुरू में वो तुम्हें ढीला छोड़ देंगे तो फिर तो फिर
अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इसी क्वेश्चन के लिए वीडियो को देखते हैं। अब हम अपने प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में आप हमें थोड़ा बता दीजिए कि मतलब कितना कैसा प्लेसमेंट स्टैट रहता है, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एंड कितना परसेंटेज रहता है जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते अ, यार एक्चुअली क्या होता है ना, प्लेसमेंट की डिटेल्स को पूरा एग्जैक्टली रिवील नहीं करते हैं, तो मैं तुम्हें अप्रॉक्स फिगर बताऊंगा। और ये जो है ये सारी फिगर्स आईटी के रिलेटेड है। तो हैं। ओके। जो 2023 का था ना, उसमें हिसाब से तुम्हारा जो हमारा अभी डीटीयू में आईटी का एवरेज पैकेज चल रहा है सीटीसी, वो 25 प्लस है, मतलब काफी बढ़िया पैकेज, 25 प्लस एवरेज है। और जो ओके। हाईएस्ट है वो तो 82 प्लस है, वो डोमेस्टिक है। और इंटरनेशनल तो तुम्हें पता ही है। हम्म। तो वो तो हर जगह ही हर वीडियो की थंबनेल में होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। परसेंटेज जो है वो तुम्हारा मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं उसके हिसाब से 85 प्लस जो है वो अभी तक मतलब उन्होंने बताया, पर और भी ऑनगोइंग चलती है तो वो अपडेट हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब आपने 85 प्लस बताया, कुछ तो फर्दर स्टडीज के लिए भी जाते होंगे कुछ उसमें से, हाँ हाँ, तो वो चीज भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मोस्ट ऑफ हम्म। द हम माने तो स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं आईटी हाँ, ब्रांच अगर तुम में। खुद ना डीए से छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, ठीक है यार मैंने नहीं करना। हाँ, ये बात है सही। और नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि आईटी ब्रांच में स्कोर करना कितना मुश्किल होता है। मतलब मेरे हिसाब से, मैंने जितना अपने हिसाब से सुना है उतना तो इतना मुश्किल नहीं होता जितनी मैंने भी बात वगैरह करी है। तो एक बार मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ और हम्म। अपने भी डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ कि आईटी ब्रांच में स्कोर करना कितना मुश्किल रहता है। मतलब हम और चीजें भी कर सकते हैं। वैसे तो यार ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे अगर 5 सब्जेक्ट है ना, तो उनमें से 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जिनको मैं एक रात पहले पढ़ लूंगा, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको मैं 1 घंटे पहले पढ़ लूंगा। तो मतलब काफी इजी रहता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है कि वो मुश्किल ही होते हैं, तो उन्हें शुरू से पढ़ना। जैसे आईटी के सेकंड ईयर में आओगे तो वो ना एक इलेक्ट्रिकल करके सब्जेक्ट होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर तुम्हें चाहिए कि ठीक है ज्यादा स्कोर चाहिए, तो तुम जो है शुरू से ही पढ़ो थोड़ा थोड़ा। और अब इसमें भी क्या है ना कि स्टूडेंट्स की ना मेंटेलिटीज होती हैं अलग अलग। कुछ होते हैं जिन्हें टॉप करना होता है, तो भैया जिन्हें टॉप करना है ना, वो तो मतलब ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, वो लास्ट के 1-2 हफ्ते भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उनके। और कुछ होते हैं ठीक है जिन्हें पास ही करना है, तो वो लास्ट 1-2 दिन भी पढ़ेंगे तो पास हो जाओगे आराम से। लेकिन एक चीज ना, चाहे तुम आईटी के हो, सॉफ्टवेयर के, किसी भी ब्रांच के हो, उसका ध्यान रखना कि ना तुम्हें क्लास में पता होना चाहिए कि टीचर क्या करा रहा है। या तो टॉपर के साथ तुम्हारा कनेक्शन होना चाहिए, जिससे तुम पूछ लो कि क्या चल रहा है क्लास में, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो तुम्हारे सिलेबस में करिकुलम होता है और जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, वो डिफरेंट होता है। और मेनली एट द एंड जो पेपर जो है टीचर चेक कर रहा होता है। उसके अलावा तुम्हें एक और चीज का ध्यान क्या रखना होता है कि जो टीचर जो है उसकी चेकिंग जो है ना वो कैसी रहती है। कई टीचर्स क्या होते हैं ना, वो लेंथ देख के चेक करते हैं, कई टीचर जो है ना वो प्रिसाइज देख के चेक करते हैं। तो वो ध्यान हाँ। रखना। क्योंकि मेरे साथ अभी एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि हमारे क्लास में टीचर है, उन्होंने हमारे सामने पेपर चेक किए हैं और उन्होंने बस सीधा लेंथ देख देख के सीधा 5-4 वो 5-4 ऐसे करके नंबर देंगे। तो अगर कभी ऐसा टीचर मिल जाए तो कोशिश करना कि बिल्कुल मतलब अच्छे से बड़ा बड़ा लिख के आओ, फ्लो चार्ट वगैरह बना के आना, डायग्राम्स वगैरह अच्छे से रखना। तो इसलिए ओके। नंबर लेना बहुत आसान है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि टीचर कैसा है और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, टॉपर के साथ कनेक्शन। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मतलब नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके साथ बाकी चीजें भी जो आपने बताई है वो भी आप सबको ध्यान रखनी है कि ये चीजों का भी हमें क्या, कैसे हमें मैनेज करना है। भैया हाँ। एक चीज, जैसे अब हम पेपर की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज जैसे डीटी हो गया, हमारा कॉलेज हो गया, या फिर कोई और भी कॉलेजेस होते हैं, सब में एक चीज कॉमन सुनने को मिलती है कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है बात। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ना इस हम्म। चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मतलब एक्चुअली में होती क्या चीज है। तो उस चीज को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताइए कि रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक। यार देखो, रिलेटिव ग्रेडिंग ऐसा है ना कि मुझे थर्ड सेमेस्टर तक, मतलब सेकंड ईयर के एंड तक, ये लगता था यार कि 10 सीजी पे लाने का मतलब क्या होता है कि मुझे फुल फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स में। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब जो है ना रिलेटिव ग्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, यानी कि तुम्हें क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जो है ना, जो क्लास में बच्चा है अगर उसके 100 मार्क्स का पेपर अगर हाईएस्ट ही 60 है ना, तो तुम्हारा जो 60 मार्क्स है ना वो तुम्हारा ओ ग्रेड है। तो वो तुम्हारा हाईएस्ट, और उसके कंपैरिजन में जो है ना वो बाकी बच्चे देखे जाएंगे। तो ये हो गया रिलेटिव, क्योंकि हम कंपैरेटिवली कर रहे हैं ना, रिलेटिवली, तो इसलिए इसको रिलेटिव मार्किंग कहते हैं। लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान रखना कि जो एक ना मिनिमम बार होता है कि 35 जो है ना, उससे हाँ। ऊपर ही होना चाहिए 100 में से पास होने के लिए। ऐसा हम्म। नहीं है कि हाँ सारे जो है बच्चे मतलब कम ले आएंगे तो हाँ भैया 20 नंबर वाला भी पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पासिंग का ग्रेड एक मिनिमम होता है, उससे ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद जो हाईएस्ट टॉपर जो है मार्क्स ला रहा है,
उसके हिसाब से वो रिलेटिवली मार्क्स लगाते हैं और ग्रेड्स लगाते हैं। ओके, और ये जो ये रिलेटिव होता है। ग्रेडिंग होती है, ये एक क्लास में होती है कि एक ब्रांच में होती है पूरी? नहीं नहीं, क्लास में होते हैं। एक क्लास में होती है। जैसे एक हाँ ब्रांच के काफी सारे सेक्शंस होते हैं, तो एक क्लास की अपनी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। हाँ हाँ, मतलब टीचर अपनी रिलेटिव ग्रेडिंग लगाएगा, क्योंकि अब जो दूसरी ब्रांच वाले हैं उसके टीचर अलग हैं, टीचर है ना। दूसरा। ओके ओके, ठीक है ठीक। एंड जो भैया ने बात कही उसमें बता देता हूँ, जैसे कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर टॉप ग्रेड को हम ओ कहते हैं। देन उसके बाद आपका A+A, देन B+B, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। बिल्कुल। अब हम आगे जाते हैं भैया, अब जैसे अब आईटी ब्रांच से ही है, अब आईटी ब्रांच का कोई बंदा है और हम कोडिंग की बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो वीडियो का क्या ही मतलब रहेगा। तो अब हम कोडिंग की बात बिल्कुल करते हैं कि मतलब आप अपने हिसाब से कुछ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स बता दीजिए स्टूडेंट्स को, जिसपे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपने जैसे कोडिंग वगैरह आप भी सीख रहे होंगे, आपने सीख ली होगी, तो आप कहाँ से कर रहे हैं? देखो, कोडिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि हैकर रैंक है। और अगर तुम्हें सीपी करनी है तो कोड फोर्सेस है, कोड शेफ है, और लीड कोड हमारा एकदम मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अगर तुम्हें प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो तुम लीड कोड से स्टार्ट कर दो। मतलब सबसे पहले तो तुम कहीं से सीखोगे, तो सीखने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तुम यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं। लब्बर हो गया, कोड विद हैरी हो गया, उसके अलावा मतलब स्ट्राइवर है ना। और उसके अलावा जो है, अगर तुम कोई कोर्स भी ले सकते हो कोडिंग निंजास का, या जैसे तुम्हें प्रेफरेबल है, जहाँ से तुम्हें सीखना है, उसके लिए बहुत सारी है ना, तुमने वीडियोस बना रखी हैं, हम्म। तो वहां से तुम देख सकते हो। उसके अलावा जो है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर सकते हो। लीड कोड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करती है लीड कोड से। तो वहां पे तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें सीपी करनी है तो तुम कोड शेफ, कोड फोर्सेस, इन सब पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वहां पे दे सकते हो। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे होते हैं वेबसाइट्स, इंटरव्यू प्रेप करके होती हैं, जहाँ पे तुम मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। तो वहां पे तुम कर सकते हो प्रेपरेशंस वगैरह। और मेरे हिसाब से अगर तुम्हें सीपी में स्टार्ट करना है तो तुम कोड फोर्सेस से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कोड ओके। शेफ से। कोड शेफ बेटर रहता है मेरे हिसाब से। एंड देन लीड कोड पे जाए तुम बाकी बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कोडिंग की, जो भी तुम कोर्स ले रहे हो उसके साथ साथ। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो भैया आपका अभी कंप्लीट हो चुका है, आपने डीएसए वगैरह आप कर रहे होंगे या अभी चल रहा मतलब है? डीएसए यार ऐसा है ना कि मतलब तुम कह नहीं सकते उसे कि मेरा आप कंप्लीट हो गया, अब जो भी क्वेश्चन लेना है ले आओ, मैं उखाड़ दूंगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन मतलब ignorance जो थ्योरी पार्ट हो गया, वो आपने खुद से हाँ कंप्लीट हाँ हाँ, किया, कोर्स में ही था आपके? तो कोर्स में ही होगा वैसे। कोर्स में होता है, पर मतलब कॉलेज से बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। तो अलग अलग जगह से मैंने पढ़ रखा होगा, लाइक कोई एक्चुअली, वैसे ना तुम्हें करना भी ऐसा ही चाहिए कि जिस टीचर के साथ तुम्हारा जो टॉपिक बन रहा है ना उससे पढ़ लो, क्योंकि होता नहीं है कि ऐसा कि एक ही टीचर से तुम्हें सारा कुछ समझ आ रहा है। ये बात भी जैसे ठीक है। ग्राफ्स हो गए, तुमने स्टाइवर से कर लिया, रिकर्शन हो गया, वो लबबर से कर लिया, तो वैसे ही कर करके मैंने किया है। तो ओके। एग्जैक्ट कोई कोर्स नहीं है जो मैंने किया हो। अगर एक मैं जनरल चीज पूछूं कि चलो प्रैक्टिस तो जो है वो जितनी मर्जी करते रहो, तो मैं लास्ट तक करते ही रहोगे तो हम्म, प्रैक्टिस। लेकिन अगर हम एक हाँ हाँ थ्योरी बिल्कुल। पार्ट की बात करें डीएसए की, तो एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा अगर वो सिर्फ डीएसए पे फोकस कर रहा है? कितने मंथ्स लग सकते हैं डीएसए को कंप्लीट करने में? C++ में हम बात कर रहे हैं, आपने C++ में ही करा था। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना टाइम लग सकता है? मतलब बिना प्रैक्टिस किए बस वो सिर्फ बेसिक की मतलब थ्योरी थ्योरी कर रहा है और ग्रास्प ले रहा है ना। हम्म। मतलब बेसिकली पूरी थ्योरी हाँ कर रहा है। मतलब हम्म। जनरली स्पीकिंग तो तुम्हें जो है 2.5-3 महीने लग जाएंगे। अगर मतलब तुम, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं तुम बिल्कुल थ्योरी थ्योरी करते जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम्हें हाँ जैसे ग्राफ पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो तुम करोगे, ताकि हाँ तुम्हें हाँ, ये सिंटेक्स के कर साथ जो है फैमिलैरिटी हो जाए, है ना। तो सकते। 3 महीने के अंदर अंदर वो तुम्हारा हो जाता है। 3 महीने के अंदर हो ढाई जाता है, तीन देन महीने उसके बाद हम प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। अगर हमारा पहले हाँ। थ्योरी का है तो हम 3 महीने के अंदर अब कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया। एंड उसके बाद हम अपनी डिफरेंट हम्म। प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक बार हमें चीज पता लग गई है, अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो हमें थ्योरी सीखनी है वो भी हम अलग अलग टीचर से सीख सकते हैं, जिससे हमारा जौन सा कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ओके। बिल्कुल सही। हाँ, बस एक एडवाइस है मेरी यहाँ पे कि वैसे ये वाला पाथ मतलब ऐसा नहीं फॉलो करना कि बिल्कुल ही जम गए हम, पूरा हमने पूरी थ्योरी खत्म कर दी देन हम बिल्कुल प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। ऐसा कर सकते हो तुम कि एक टॉपिक लिया, जैसे तुमने एरेज वगैरह, एंड देन उसको थोड़ा पढ़ा, और उसके साथ साथ ना कुछ 10 15 20 25 क्वेश्चन कर लिए, ताकि ना तुम्हारा उस पर ग्रास्प हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 5 क्वेश्चन किया और फिर तुम आगे बढ़ गए, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, जब 3 महीने बाद तुम आओगे ना, तुम्हें वापस फिर जाना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। तो ओ, वैसा ना होना, तो इसलिए तुम जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसके साथ ही प्रैक्टिस कर लो, वो बेटर रहता है। तो उसमें तुम्हें 6 महीने लगेंगे, लेकिन तुम्हारे काफी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब थ्योरी विद प्रैक्टिस साथ साथ में। फिर तो प्रैक्टिस, हाँ मतलब डबल कर देंगे उस टाइम को, और साथ साथ में हाँ थ्योरी
के साथ क्वेश्चन भी करते चलो ताकि वो टॉपिक दिमाग में भी बैठ जाए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अब स्कोप क्या क्या होते हैं आईटी ब्रांचेस के अंदर, स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। हम टेक साइड की बात करेंगे, इसमें नॉन टेक का सवाल उठता नहीं है वैसे भी, तो हम टेक साइड में आप बताइए। हम्म, ठीक है। टेक साइड में यार सबसे पहले तो एक है कि तुम जो बहुत ही मतलब आ, पास जो बहुत सारे लोग लेते हैं ये कि अपना कॉलेज में तुम अपना डीएसए कर रहे हो, जेफडी वगैरह कुछ कर रखी है और तुमने अपना प्लेसमेंट ले लिया। ये एक तरीका है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, तुम एआई एमएल में जा सकते हो, डाटा एनालिस्ट का कर सकते हो तुम। ठीक है। और आजकल तो जो है एआई काफी ज्यादा चल रहा है, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आ चुके हुए हैं, हमारे पास एआई डेवलपर्स की जरूरत है ना। तो तुम हम्म। उस फील्ड में जा सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें जो है अपना एमएल स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स वगैरह, वो सब कर सकते हो तुम। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा सकते हो, AWS होता है, गूगल क्लाउड होता है, हम्म। तो वहां पे तुम अपना रोल प्ले कर सकते हो। और उसके अलावा जो है बाकी तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम किसी और प्रोफेशन में स्विच करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आईटी तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हाँ। तुम यहाँ से स्विच कर सकते हो बहुत ओ। सारे रोल्स में। मेनली मैंने बता दी ये सारे। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। सो भैया अब आप बिल्कुल सेशन के एंड की तरफ आ चुके हैं, आप एक बार अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, अब तक का आपका आईटी ब्रांच में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा भी लगेगा, समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा उनके लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस जिसमें हम सारी चीजें आ जाती है, पढ़ाई भी आ जाती है, और भी जैसे डीटीयू में और भी चीजें, मस्ती चिल करना हो गया, सारी चीजें को इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है। तो यार देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि मतलब पढ़ाई वाला एक्सपीरियंस तो अभी तक मैंने देख ही लिया कि ज्यादा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं होता, चिल रहता है, आराम से पढ़ के हो जाएगा। हम्म। उसके अलावा तुम्हारा डीटीयू में ना काफी अच्छे अच्छे फेस्ट होते रहते हैं। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा होम कमिंग फेस्ट हुआ था, क्योंकि तभी जो है बिल्कुल कोरोना हटा था, और वो हमें काफी बढ़िया लगा था, हमारा पहला फेस्ट था। और उसमें हर्ष गुजराल वगैरह आए थे, तो वो काफी मस्त लगा था। और उसके बाद फिर हमने काफी सारी जो है वहां से हमने देखा काफी सारे बच्चे जो स्टेज पे बढ़िया बोलते हैं, तो फिर हमने काफी सारी सोसाइटीज ज्वाइन की थी। उसमें से एक सोसाइटीज है, सोसाइटी है लेट्स टॉक। हाँ, हम्म। तो वो भी ज्वाइन की थी। और स्टार्टिंग में जो है ना मतलब तुम एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो मैंने भी जो है काफी सारी सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी, 5-10 सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर उसके बाद पहले फर्स्ट ईयर में तो काफी इंजॉयमेंट ही रहा, फेस्ट वगैरह करते थे, पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ते थे। बाकी हॉस्टल्स में जो है तुम्हारा सीनियर्स आ जाते कभी कभी, तो उनके साथ बातें बातें कर ली। रात में 2-2 3-3 बजे ओईटी पे जा रहे हैं हम, घूम रहे हैं कॉलेज में, मजा आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड ईयर तक आते आते फिर हमें समझ आ गया ठीक है, नैरो डाउन करते हैं थोड़ा, सोसाइटीज को कम कर दिया फिर। उसके अलावा बाकी फेस्ट वगैरह जाते ही रहे, अभी मजा तो आता ही फेस्ट वगैरह में। फिर दोस्त वगैरह बन गए आईटी में काफी अच्छे अच्छे, फिर दोस्तों के साथ कभी जाना बाहर वगैरह। और फिर उसके बाद जब तुम किसी एक सोसाइटी को पकड़ लेते हो, फिर वहां पे तुम्हारा एक बॉन्ड बन जाता है काफी अच्छा सा, तो वहाँ तुम्हारे 5-6 अच्छे दोस्त हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी फिर अपना कोडिंग वगैरह तो चल ही रहा था, और प्लेसमेंट की तैयारी वगैरह चल ही रही होती है, तो एक गोल साथ में रहता है ये अपना तुम, कि हाँ। हाँ ये अचीव करना है, तो वो साथ साथ में उसको तुम टाइम देते रहते हो। और बाकी इंजॉयमेंट वगैरह मस्त चलता है, कॉलेज एकदम बढ़िया है, फेस्ट वगैरह तो होते ही रहते हैं काफी, मतलब इनविक्टस हो गया, टेक। और उसके अलावा बाहर की ट्रिप्स भी होती हैं, हम गए थे यहाँ पे हैदराबाद, वो भी बहुत बढ़िया था। तो ऑल राउंडर रहता है तुम्हारा कॉलेज में। और तो भैया आप बिल्कुल सेशन एंड पे आ चुका है, आपने काफी अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है, व्यूअर्स को काफी अच्छा रहेगा ब्रांच डिसाइड करने में भी, एंड जो ऑलरेडी आईटी ब्रांच में आए हैं उनके लिए भी आगे की चीजों को समझना काफी आसान रहेगा। तो अब लास्ट में आप एक इट्स ऑल थैंक्स टू यू। माय प्लेजर। अब लास्ट में बस एक एडवाइस दे दीजिए कि कौन सी एक चीज है, कोई भी आप एक एडवाइस दे दीजिए जो फ्रेशर्स हो गए या फिर अपकमिंग जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उन सबके लिए कोई एक एडवाइस दीजिए आप। यार एडवाइस ये रहेगी कि जब हम कॉलेज में आते हैं ना शुरू शुरू में, तो काफी ज्यादा चिल होता है फर्स्ट ईयर वगैरह, और हर जगह समय यही रहता है यार कोई नहीं कर लेंगे अभी तो अभी चिल करो एंजॉय करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चिल या ना करो, एंजॉय ना करो, तुम मस्त अपनी कॉलेज लाइफ को जियो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा गोल ना हमेशा तुम्हारे सामने होना चाहिए, जो भी तुम्हारा है, बी इट कि तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है, तुम्हें स्टार्टअप करना है, जो भी करना है ना। तो तुम जब इंजॉयमेंट कर भी रहोगे तो तुम्हें साथ साथ में टाइम निकालना है, क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि लास्ट में मैं आके थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर की लास्ट में स्टार्ट करता हूँ और मैं एक साल में कर लूंगा, तो तुम्हारा हो तो जाएगा, लेकिन फिर जो जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना तुम उसको टैप नहीं कर पाओगे। हम्म। तो और वो तुम्हें एक रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया होता, अगर मैं हर दिन का 1-1 घंटा या 2-2 घंटा भी दे रहा होता ना, तो मैं ये अचीव कर पाता, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। तो वो ओ। गोल सामने रख के जो है तुम अपनी कॉलेज लाइफ को जीना, बाकी इंजॉय वगैरह करते रहना।
ओके। मेन ये है कि अपना गोल याद रखना। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया है और हमारे सारे व्यूअर्स को एकदम अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया। थैंक यू भैया फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच गौरव, कि तुमने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये चांस दिया। और तुम्हें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इट्स ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू गौरव। ओके। तो गाइस आज के वीडियो में हमने यही किया था, जिसमें शैलेश भैया ने हमें काफी अच्छी तरह आईटी ब्रांच से रिलेटेड गाइड किया था। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जनरली इंजीनियरिंग एग्जाम्स, कॉलेज लाइफ एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस को डालता रहता हूँ। ऐसे कंटेंट के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।